दोस्तों, महाभारत के सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य जी के बारे में कौन नहीं जानता। गुरु द्रोणाचार्य जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे और साथ में अश्वत्थामा के पिता भी थे। गुरु द्रोणाचार्य ने ही महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्र रहे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनाया था। गुरु द्रोणाचार्य के इतने बड़े योगदान के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण गुरु द्रोणाचार्य को न ही सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते थे और न ही एक सफल पिता मानते थे। भगवान श्री कृष्ण गुरु द्रोणाचार्य को एक अधर्मी व्यक्ति समझते थे। जब गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा कि मेरा क्या दोष है वासुदेव, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के पैरों के तले से जमीन तक सरक गई और उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने, जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट जरूर कर दीजिएगा। द्वापर युग में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसे दुनिया ने तो एक सर्वश्रेष्ठ गुरु माना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक गुरु और एक पिता के रूप में विफल माना। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडव पक्ष को लगा कि गुरु द्रोणाचार्य जी को हराना असंभव है, तब अश्वत्थामा मारा गया ये झूठी खबर फैलाई थी ताकि वियोग में आकर गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कर दें ताकि उनका वध करना आसान हो सके। युधिष्ठिर के मुख से ये बातें सुनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य इस बात को सत्य मानने लगे कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है, किंतु वो अश्वत्थामा नहीं था जिसकी मृत्यु हुई थी, वो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्रों का त्याग कर दिया। लेकिन इस दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से काफी सारे प्रश्न किए, जिनका उत्तर जानने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे महाज्ञानी परम तेजस्वी वासुदेव, बचपन में मैं आश्रम में पला बढ़ा, मैंने निर्धनता और गरीबी का दुख देखा। क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किए थे? मैंने अपने मित्र द्रुपद से धोखा खाया, जिस राज्य को विजय दिलाई उस राज्य से ही निष्कासित कर दिया गया। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या मित्र की सहायता करना एक पाप है? कठोर तपस्या के बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन निर्धनता की बदौलत उसे दूध की जगह आटे का घोल पिलाता रहा। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या दया भावना रखना मेरा पाप था? जिस प्रकार स्वयं गुरु परशुराम जी से मैंने शिक्षा ग्रहण की, वही सटीक ज्ञान मैंने पांडवों और कौरवों को दिया, लेकिन आज भी एकलव्य का अंगूठा मेरे जीवन का सबसे बड़ा लांछन है। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या वचनों को निभाना मेरा सबसे बड़ा पाप था? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण राज्य धर्म निभाने के कारण मैं न रोक सका, लेकिन मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्राप अवश्य दिया था। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या राज्य धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा पाप था? इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, निर्धनता आखिर कौन नहीं देखता? एक शिशु जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन कुबेर के भंडार को पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य अति आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार आपने अपने मित्र से धोखा खाया, ठीक वैसे ही बाली ने सुग्रीव, रावण ने विभीषण से खाया था। भले ही इनके मकसदों में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान ही थे। धैर्य ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है, लेकिन बदले की भावना के चलते आपने अपनी मृत्यु के शस्त्र का निर्माण स्वयं कर दिया, और वो भी धृष्टद्युम्न के रूप में। दरअसल द्रौपदी का जन्म तभी हुआ जिसकी वजह से महाभारत की नींव रखी गई। हे भारद्वाज पुत्र, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और रहेंगे भी, लेकिन सिर्फ एक योद्धा के रूप में, न कि एक गुरु और एक पिता के रूप में। गुरु के रूप में दुनिया आपको अवश्य जानेगी, लेकिन अर्जुन के गुरु के रूप में, न कि सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्यों को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो एक शिक्षक के रूप में वो विफल हो जाता है। वहीं एक पिता का भी यही कर्तव्य होता है कि वो सारे मोह माया का त्याग कर अपने पुत्र का उत्तम चरित्र बनाए। एक गुरु के रूप में आप सिर्फ अर्जुन के गुरु ही नहीं, बल्कि अपने आश्रम में मौजूद सभी शिष्यों के गुरु थे, लेकिन आपने अर्जुन को प्रिय समझा। वहीं कौरवों को सिर्फ और सिर्फ युद्ध की शिक्षा दी। उनके चरित्र के निर्माण का कार्य तो आप भूल गए मुनिवर। जब इंसान बालक होता है तभी वो सीखता है, ये आपका कर्तव्य था। आपको दुर्योधन और उनके भाइयों के चरित्र का निर्माण करना था, उन्हें धर्म के मार्ग पर लाना था, लेकिन आप उसमें विफल रहे।
ये जानते हुए भी कि दुर्योधन और उसके भाई अधर्मी होते जा रहे हैं, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। वहीं अगर आप पिता के रूप में सफल होते तो आज आपको अधर्मों के पक्ष में खड़े होकर युद्ध न करना पड़ता। आपने अश्वत्थामा को उसके बल और ज्ञान से अधिक शिक्षा दी, लेकिन मोहवश आप उसके चरित्र का निर्माण करना भूल गए। जब बचपन में ही वो दुर्योधन के साथ था, तब उस समय अगर आपने कठोरता दिखाई होती और उसे धर्म के पथ पर चलने के लिए विवश किया होता तो शायद उसके अंदर धर्म आज जिंदा रहता और द्रौपदी के साथ भरी सभा में ऐसा अपमान नहीं होता। अगर आप धर्म का पालन करते, एक गुरु होने का दायित्व निभाते, तो मुनिवर आज महाभारत ही नहीं होता। इतना सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकल आए। इसके बाद उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया और जमीन पर उन्होंने समाधि ले ली। उनकी आत्मा का एक अंश बृहस्पति में लीन हो गया और तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग करके उनका वध कर दिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के इन कथनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह एक शिक्षक और एक पिता अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करके उन्हें एक अच्छा भविष्य दे सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको महाभारत से जुड़ी ऐसी रोचक कथाएं सुनने में मजा आता है तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि महाभारत से जुड़ी हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे एक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।